कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। सो 8.2 करने से पहले आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने टेबल को अच्छे से समझाया, आप कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक बताई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। तो ये रही टेबल। एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि साइन वाली जो लाइन है वो आपको याद होनी चाहिए। सो साइन 0 डिग्री पर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। साइन 30 पर हमें 1/2 मिलता है। एंड साइन 45 पर हमें 1/√2 मिलता है। साइन 60 पर हमें √3/2 मिलता है। एंड देन 90 पर हमें 1 मिलता है। तो कोस क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर उल्टा, ये 1 आ जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। tan क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कोस कर देंगे तो हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी। हमें जो कोसेक का वो कैसे मिलता है, साइन का अपोजिट करके। जैसे 1/2 है तो ये क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √2/1 हो जाएगा, √2 लिख दिया, ये हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही सेक कोस का अपोजिट होता है, और जो कोट होता है वो किस चीज़ का अपोजिट होता है, tan का, ठीक है। और इस टेबल को अच्छे समझने के लिए आप क्या करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट को दोबारा से देख लेना। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखना, ठीक है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है साइन 60। साइन 60 पर अगर हम टेबल पर देखें तो क्या है, साइन ये रहा और 60 ये रहा, √3/2 ऐसे हमें वैल्यू देखनी है। कोस 30 की हमें क्या वैल्यू मिलेगी, कोस 30 √3/2 सेम है। और साइन 30 पर हमें क्या मिलता है, साइन 30 पर हमें मिलता है 1/2। और कोस 60 भी क्या होता है, 1/2 होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको कैसे चेक करना है। कोस 60 पर क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। ऐसे आपको ये चेक करना है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ आगे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सो साइन 60 की यहाँ पर वैल्यू लिख दी। और यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है ना, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है। इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। √3/2 प्लस में है, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर √3 को √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। जैसे √3 को √3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कॉमन आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा। अब जो यहाँ पर 3 है, जो ये 3 है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा तो ये रूट हट जाएगा। जहाँ फिर आप कैसे कर सकते हो, इसको 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √9। तो 9 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 3 का। 3 का स्क्वायर क्या होता है, इसको √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3/4। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4। और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल गया 1, डिवाइड में 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल गया 4 इज इक्वल टू। अब 4 जो है डिनोमिनेटर में सेम है, तो हमने क्या किया, एलसीएम हमारा एक बार लिख लेते हैं। इसको एक बार लिखा जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 को 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3। मीन्स जो एलसीएम होता है उसको हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलती है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर हमारे एलसीएम डिनोमिनेटर में सेम है, जो हमें एलसीएम के, उसको इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ऊपर वाली वैल्यू लिख दो, 3 प्लस में 1 आ जाएगा। अब 3 प्लस में 1 करने पर हमें क्या मिल रहा है, 4/4। 4 को 4 के साथ कैंसिल आउट किया तो हमें क्या मिल गया, 1। नाउ नेक्स्ट सेकंड, ये दिया हुआ है 2 tan का स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan का स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया। प्लस में कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा 2 माइनस साइन, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और होल स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, ओनली 2 मिलता है। देन प्लस का यहाँ पर आ जाएगा और √3। अब यहाँ पर देखो √3/2 का होल स्क्वायर है, मीन्स √3 का भी स्क्वायर करना है और 2 का भी स्क्वायर करना है।
√3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 के साथ जो रूट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, 3 बच गया। अब 2 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। माइनस कर देंगे, 2 का स्क्वायर करने पर यहाँ 4 आ जाएगा, वहीं रूट के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन में है और यहाँ पर क्या है, अगर आप सीधा भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ये एक चीज़ प्लस की और एक माइनस की कैंसिल आउट हो गई, हमें क्या मिल गया, 2। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर एलसीएम लिया है। अगर हम यहाँ पर देखें 2 के अपॉन में यहाँ 1 लिख लेते हैं और ये तीनों वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन में होगी। 4 इनका एलसीएम आ जाता है, 4 एलसीएम आ गया। 1 की टेबल पर 4 कितने पर आएगा, 4 पर। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब 4 डिनोमिनेटर में एलसीएम वाला जो सेम है तो हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 3। अब 8 और 3 को ऐड कर देंगे, या फिर 3 के साथ -3 कैंसिल आउट कर दो तो ये क्या बच गया हमारे पास, 8 डिवाइड बाई 4 बच गया। 8 डिवाइड बाई 4 बच गया। 4 की टेबल पर 8 कितने पर आता है, 2 पर। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, पार्ट नंबर 3। तो हमें गिवन है cos 45 sec 30 प्लस में cosec 30। cos 45 जो कि होता है 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड में sec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 डिवाइड बाय √3 प्लस में cosec 30 होता है प्लस का 2। सो ऊपर जो वैल्यू है 1 डिवाइड बाय √2 वो हम सेम लिख देंगे, और यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम ले लिया। 2 के नीचे हमने यहाँ पर 1 मान लेते हैं तो ये आ जाएगा √3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है ये 2। √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2√3 आ जाएगा। अब आगे इसको देखें तो ये इसको नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो ये इसको कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 3 डिवाइड बाई 4 तो ये कैसे लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया 1 मल्टीप्लाई में ये आ गया 4 और ये इसको हम एज इट इज इसको लिखते हैं 1 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा √3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 प्लस में √3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है उसको हम हटाएंगे तो हमने स्क्वायर किया, अगर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है √2 तो √2 ये वाला स्क्वायर जो कि रूट कैंसिल आउट कर देगा तो ओनली क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। मतलब ये 2 के साथ ये रूट कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 8। नेक्स्ट साइन किस चीज़ का, माइनस का। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। मल्टीप्लाई में 2 के साथ ये रूट कैंसिल आउट हो गया, 6 बच गया। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 24। 24 माइनस 8 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का 16, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो, तो अब हमने यहाँ पर 2√2 यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, और इसको अगर इसके 18 √18 के हम फैक्टर करें, 1 सेकेंड इसको एक बार इरेज कर देते हैं। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये 2 पर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं हम इसको। अगर हम इसको लिख दें 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 मिलता है अपने को। तो यहाँ पर अगर हम देखें √18 को हम लिख सकते हैं, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 और 2 अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 6√2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6√2 और बाहर ये है हमारे पास 2√6 और डिवाइड में माइनस का 16। अब यहाँ पर 2 हमारे पास कॉमन है तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 को बाहर ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचता है, √6 है। माइनस में अगर यहाँ पर 6 है हमारे पास तो ये क्या लिखा जा गया है, 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 हमने बाहर ले लिया, बचा क्या 3। तो यहाँ आ गया हमारे पास 3√2 डिवाइड बाई माइनस का 16 इक्वल्स टू में 2 के साथ ये वाली चीज़ कैंसिल आउट होगी तो माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 और ये हो गया 6
और ये 6 और ये अगर हम इसके देखें यहाँ पर साइन यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर हमने क्या किया साइन बाहर ले लिया तो ये -6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 है ये माइनस का 6 हो जाएगा, जिसको हमने बाद में यहाँ पर लिख दिया। और ये नेगेटिव का है जिसको हमने पहले लिख दिया माइनस का, ये माइनस का यहाँ पर आकर पॉजिटिव का हो जाएगा। अगर हम साइन इसका बाहर कॉमन ले लेते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस का साइन बाहर लेने से। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ फोर्थ पार्ट हमें गिवन है sin 30 प्लस में tan 45 माइनस कोसेक 60 sec 30 प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री। सो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर रख देंगे, प्लस में tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, माइनस का निशान है यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो इसके बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है किसके साथ, sec 30 के साथ, जिसकी वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 जो कि होता है 1/2 एंड cot 45 जो कि होता है 1। अब यहाँ पर हमारे पास दो जो डिजिट हैं ये क्या है, फ्रैक्शन में है, और 1 के अपॉन में भी यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, ताकि ये तीनों वैल्यू जो है हमें फ्रैक्शन में दिखाई दे। अगर फ्रैक्शन में दी होती तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में हमें 2 गिवन है और √3 गिवन है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 2√3 जो कि इसका एलसीएम हो जाता है। 2√3 मिलने के बाद हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में है उसको एलसीएम के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, जैसे ऊपर लिखेंगे हम 2√3 डिवाइड में 2, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ओनली √3। और जो ऊपर होती है जो वैल्यू उसके साथ हम जो हमें मिलता है डिवाइड करने के बाद उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा √3, प्लस है यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे। अब 2√3 को 1 के साथ डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिलता है 2√3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2√3 यहाँ पर आ जाएगा। अब साइन हमारे पास माइनस का है तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। तो अब हम करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2√3, इसको डिवाइड करेंगे हम √3 से। सो 2√3 को √3 से हमने डिवाइड किया तो √3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा है 2 को जो ऊपर वैल्यू दिया है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे सेम यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है 2√3 मिलता है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √3 के साथ √3 वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी क्या 2 बच जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 4 मिल जाता है। अब 2 को 2 से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, √3 बच गया, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है √3। डिवाइड में 1 है, 1 के साथ डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को तो ये वैल्यू सेम रहेगी, 2√3 यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर इसको नाम दे दें, अगर इसको 1 एंड ये 2 एंड ये 3 और ये 4, तो जो 3 और 4 ये डिजिट होती है ये क्या जाती है ऊपर चली जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है, मीन्स 4/3 हो जाएगा। जब 4/3 लिख देंगे, जैसे यहाँ पर है 1/2 और ये 4/3 हो जाएगा, तो ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाए, 2 की टेबल पर ही कैंसिल आउट हो रहा है। तो वैसे यहाँ पर 2 और 4 आपस में क्या है डिवाइड में है, तो ये डिवाइड में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। अब जो हमारे पास वैल्यू बची उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, √3 प्लस में 2√3 -4, और ये वाली चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, अगर हम √3 प्लस में 2√3 को ऐड करेंगे तो √3 के आगे क्या है 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो √3 यहाँ पर कॉमन ले लो, अगर हमने कॉमन लिया तो √3 बाहर आ गया, तो बचा क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट बनाई, ब्रैकेट के बाहर हमने √3 मान लो बाहर ले लिया। अब √3 की जगह यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, प्लस में साइड क्या बच गया 2 बच गया, तो ये कितना आ गया 3 को हमने क्या कर दिया उठाकर यहाँ आगे लिख दिया, तो ये कितना आ गया 3√3 आ गया, -4 एज इट इज़ लिख दिया। ऐसे ही 4 एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हमने √3 को बाहर ले लिया, तो बचा क्या है हमारे पास 1 प्लस में 2 और 1 कितना हो गया 3 बाहर आ जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें ऊपर जो कि है माइनस में है और ये रूट में, डिवाइड में भी रूट आ रहा है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका हम
साइन चेंज करके ऊपर और नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। साइन चेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, बीच में साइन किस चीज़ का, पॉजिटिव का, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का। तो ये लिख देंगे हम 4 - 3√3 और 4 - 3√3, इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले हमने 4 उठाया, 4 को इन दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 12, और √3 का √3 आ गया, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पहले √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, अगर हम 4 को इसके साथ करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3√3 को 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। अब √3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, मतलब रूट कॉमन आ जाएगा, 3 को यहाँ पर आ गया 9, तो 9 रूट किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई में 9, 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 मिलता है, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें 9 मिला, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 27। यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, नेगेटिव का है, तो यहाँ पर क्या लग गया, माइनस का निशान आ गया। अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें -16 मिल जाता है। अब √3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ जाएगा, √3 का √3 आ जाएगा। अब यहीं पर डिवाइड में है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 4 दिया हुआ है, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 16। यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 16। अब 4 को 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 12√3। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला, कितना मिला, 12, और √3 का √3 आ गया। अब 3√3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 4, और ये मिलेगा प्लस का 12√3। अब 3√3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 9, और 9 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ जाता है, 27। तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा, 27। अब माइनस का एक प्लस का, ये चीज़ कैंसिल आउट होगी। 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 11। बड़े वाले के साइन, बड़े वाले जो डिजिट है उसके पास साइन किस चीज़ का, नेगेटिव का, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। हमें कितना मिल गया, -16 मिल गया। अब इसके बाद जो रूट था डिवाइड में वो हट गया है, और ऊपर क्या बचता है, हमें उसको सॉल्व कर लेते हैं। 12√3 है, और ये पॉजिटिव का 12√3 है, √3 तो √3 कॉमन आ जाएगा, 12 को 12 के साथ ऐड किया तो हमें कितना मिल गया, 24 मिल गया। मीन्स इन दोनों को हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया, रूट वाले टर्म्स को। अब माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट दोनों के सामने माइनस का निशान है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 43, डिवाइड में है माइनस का 11। अब माइनस अगर हमने हटाना हो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो साइन है उनके चेंज कर देंगे, तो ये नेगेटिव का है, 43 पॉजिटिव का हो जाएगा, हमने जो कि यहाँ पर आगे लिख दिया है, और ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये साइन हट जाएगा। ये कैसे हटेगा, यहाँ पर हमने ऊपर कॉमन लिया है, साइन कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 43 - 24 √3 डिवाइड में 11। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, इसके अंदर सिर्फ आपको रैशनलाइज समझने की ज़रूरत है, और कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, ईजी है, और इस क्वेश्चन के द्वारा से आप प्रैक्टिस कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 5th है हमारे पास, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड करना है हमने किसके साथ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री के साथ। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो कि है हमारे पास 5 ऑलरेडी है, तो हमने 5 को यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर 5 हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई में अगर कोई भी बीच में साइन नहीं होता, दैट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई का वहाँ पर साइन हम लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई वहाँ पर होता है। कोस स्क्वायर, कोस 60 की पहले सबसे पहले वैल्यू देखो क्या होती है, कोस 60 होता है 1/2, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। प्लस का निशान लगाएंगे, 4 है यहाँ पर और कोई निशान नहीं, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, जिसका हमने स्क्वायर किया तो
यहाँ पर हम स्केयर लगा देंगे, -1045 की डिग्री होती है 1 का स्केयर करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और स्केयर करना है, यहाँ पर हमने स्केयर लगा दिया। प्लस में cos 30 की वैल्यू है √3/2 और इसका हम क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। नाउ आगे अगर हम इसको सॉल्व करें सो यहाँ पर आ जाता है 1/2 है, इसका मतलब स्केयर मतलब होता है 2 टाइम्स उस चीज़ की मल्टीप्लाई कर दो। 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 और ये कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 1/4 और मल्टीप्लाई में 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 5 आ गया, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 4 आ गया। प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, उसके बाद में हम इसको खोलेंगे तो 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, मीन्स इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब ऐसे ही √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेम है तो क्या आ जाता है, एक चीज़ यहाँ पर कॉमन आ जाती है, बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो ये आ जाएगा 4/3। अब 4 यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई में, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 है, डिवाइड में 1 लिख लेते हैं। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 मिलेगा, डिवाइड में हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। माइनस है और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब सेम यहाँ पर अपने किया था सॉल्व, 1/2 किया था तो क्या आ गया था हमारे पास 1/4, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। √3/2 है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, √3 को √3 से के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 4, तो ये आ गया 3/4। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर वाली और डिवाइड में जो है डिजिट उसको सॉल्व करने के लिए। क्यों एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है, ऐसे हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और इसके डिवाइड में 1 लिख लेते हैं। 4, 3 और 1 की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 12, मीन्स 12 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब जो डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसको एलसीएम के साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर जो नंबर आता है उसको ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 की टेबल पर 12 कितने पर आता है 3 पर, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 15, प्लस में 3 की टेबल पर 12 कितने पर आता है 4 पर, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 64। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर -12 आ जाएगा। 12 क्यों आ जाएगा, 1 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो डिवाइड में हमारे पास क्या है 4, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, 4 हमारा एलसीएम हो जाता है, 3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये वाली चीज़ कैंसिल आउट होगी, ऊपर हमारे पास क्या बचता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 79 माइनस 12 किया तो ये मिल जाता है 67/12, तो ये आ गया 67/1। इस सारे को सॉल्व करके हमें 1 वैल्यू मिली थी, इसे जरूरत नहीं है लिखने की, तो हमारे पास आंसर मिल गया 67/12। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो हमारे पास MCQ, आप मान सकते हो MCQ है, हमें क्या बताना है, सही आंसर पर टिक लगानी है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर ही हम बता पाएंगे इसकी वैल्यू क्या होएगी और ये किस चीज़ के इक्वल होएगा। 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई में लिख दिया, 1 है 1 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। 10 30 की वैल्यू जो कि होती है 1/√3 होती है और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब सेम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। इसको कैसे खोलेंगे, जैसे 2 है 2 के डिवाइड बाई 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर 1/√3 है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट हटाकर हमने क्या किया मल्टीप्लाई लिख दिया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 2 और √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है √3।
अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसका स्केयर लिख रखा है, दैट मीन्स हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 1 मिलता है, और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। अब यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में हमने 1 खुद से लिख लिया, क्योंकि इसे लिखने से कुछ भी नहीं होगा, बस हमें वैल्यू जो है फ्रैक्शन में अच्छे से दिखेगी। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू थी उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर एलसीएम हमने सेम कर दिया, 3 ले लिया है। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब जो आएगा ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, प्लस में 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था इसको नाम दे दिया करो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, देन ये 3 और ये 4। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना और ऊपर जाकर रिवर्स हो जाता है, मीन्स 4/3 हो जाती है वैल्यू। अब यहाँ पर 2/√3 है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 3 4 नंबर पर था, वो ऊपर आ जाएगा, और ये 3 नंबर 3 + 1 ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे 4। और ये वाली चीज़ ये होती है कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पर भी डायरेक्ट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहीं पर कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 2√3, और 3 बचा था, यहाँ पर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। 3/√3। अब डिवाइड में रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे, जो कि हमने √3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये रूट हट जाए। √3 के साथ अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 3√3। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पर आगे 1 है, ये तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 3। सो यहाँ आ जाएगा 2 × 3, ये आ गया। अब ऊपर था हमारे पास 3√3, इस 3 के साथ ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, तो हमें क्या मिलता है, √3/2, किसकी चीज़ की वैल्यू होती है, ये होती है sin 60 की। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ए, sin 60। आई होप आपको ये इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, 1 - 10² 45, 1 प्लस में 10² 45 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व कर ही बता सकते हो कि ये 10 90 के इक्वल है, 1 है, sin 45 है, या फिर 0 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। 1 प्लस में 10 45 सेम है, यहाँ पर प्लस है, ऊपर माइनस है, तो ये ऊपर माइनस हो गया तो क्या बच गया, 0। 0 को 2 के साथ डिवाइड करें, 3 के साथ डिवाइड करें, हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। मीन्स ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3, sin 2a = है 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्या होगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर sin 2a इक्वल्स होगा 2 sin a के, तो यहाँ पर a हमने क्या माना है, 0 डिग्री के इक्वल। सो अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, इस साइड को, तो ये हमारे पास sin 2 a की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर 2 × 0 किया तो क्या बन गया, 0 बन गया। sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे हमने राइट साइड को सॉल्व किया, 2 sin a कितना लिया, 0 डिग्री, sin 0 डिग्री कितना होगा, 0। 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 0। तो किस चीज़ के इक्वल होगा ये, 0 डिग्री के। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट। सो हमसे बोला है 2 10 30 डिग्री -1 - 10² 30 डिग्री किस चीज़ के इक्वल होगा, cos 60 के, sin 60 के, tan 60 के, या sin 30 के। इसको हम सॉल्व करते हैं। tan 30 की वैल्यू जो कि होती है 1/√3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्योंकि 2 यहाँ पर गिवन है, जो कि मल्टीप्लाई में है tan 30 के साथ। डिवाइड करते हैं 1 माइनस में 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। स्केयर बोला हुआ है तो हमने यहाँ पर स्केयर कर दिया है। अब 2 जो कि मल्टीप्लाई में है 1/√3 के साथ, तो अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है, और डिवाइड में √3 रह जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 1/√3 को
2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाता है 1/3 मिलेगा, और 1 यहाँ पर है, इसके डिवाइड में हमने क्या किया 1 लिख लिया, तो ये फ्रैक्शन में आ गई। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद ये ऊपर बचा है हमारे पास 3 - 1, और यहाँ पर 2/3 यहाँ पर लिख दिया, और इन दोनों को हमने सॉल्व करके यहाँ पर 3 - 1 करके 2 आ गया, और ऐसे रिवर्स कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 3/2। अब यहाँ पर इसको देखें तो हमारे पास क्या आता है, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 3/√3। √3 को कैंसिल करने के लिए हमने √3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बचा है हमारे पास 3√3, और डिवाइड में बचा है 3। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 3, तो √3 डिवाइड से हट गया, हमारे पास वैल्यू 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ओनली बचा है हमारे पास √3। √3 किस चीज़ की वैल्यू होती है 1060 की। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, इफ 10 ब्रैकेट में a प्लस में b इक्वल्स टू होगा √3 एंड 10a - b इक्वल्स टू होगा 1/√3 के, सो 0 डिग्री किस चीज़ से छोटा होएगा, अगर हम a प्लस b को ऐड कर दे तो 0 डिग्री छोटा होगा, बट 1a + b किससे लेस देन होगा 90 डिग्री के। सो a जो कि ग्रेटर होना चाहिए किससे b से, फाइंड a एंड b। सो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में है हमारे पास 10a + में b इक्वल्स टू है √3, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस में है तो कितने के इक्वल है √3 के, और माइनस a - b है अगर 10 की वैल्यू तो कितने के इक्वल है 1/√3 के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/√3। अब 10a + में b जो कि है √3, तो किस चीज़ के इक्वल है ये 1060। √3 की वैल्यू कितनी होती है 10 पर, 1030 की √3 की वैल्यू होती है 1060, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a + में b कितना हो गया ये 60, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देन नेक्स्ट है माइनस में, तो 1/√3 जो कि 1030 के इक्वल होता है, तो ये हो गया a - b इक्वल्स टू 30, मीन्स इस चीज़ की जगह हमने क्या लिख दिया 1030 लिख दिया, तो यहाँ पे ये 10 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है हमारे पास a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है b के साथ ये वाली b कैंसिल आउट हो जाती है, ये प्लस की है और ये की माइनस की है, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद a और a कितना हो गया ऐड करने पर 2a इक्वल्स टू में 60 और 30 कितना हो गया ये 90 हो गया। अब 2 जो कि a के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आकर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90/2 जो कि होता है 45, ठीक है, और यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ होता है, यहाँ पर हम डिग्री लिख दिया, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि कितने के इक्वल है a + में b इक्वल्स टू 60, यहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे, क्या है हमारे पास a + में b 60 डिग्री है, और यहाँ पर हमने a जो कि हमने 45 फाइंड आउट किया, अगर यहाँ पर 45 रखेंगे प्लस में b लिख देंगे और ये माइनस हो जाएगा और सट जाकर, तो हमें कितना मिल जाएगा b की वैल्यू 15 मिल जाएगी। a हमारे पास 45 आ गया और b हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है ट्रू फॉल्स है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना हमने कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ठीक है। पहला हमें दे रखा अगर साइन a + b ये इक्वल होगा क्या साइन a + b के, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा, अगर हम मान लो a की वैल्यू 60 रख लेते हैं और b की वैल्यू 30 रख देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं 60 और 30 को, तो हमें क्या मिलता है 90 मिलता है। अब साइन 90 पर हमें वैल्यू क्या मिलती है 1 मिलती है। वहीं अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को रखेंगे जैसे कि यहाँ पर है, अगर हमने मान लो a 60 ले लिया b 30 ले लिया, ठीक है, 90 पर साइन कितना होता है 1 होता है, ऐसे हम इसको अलग अलग लिखते हैं। अगर साइन 60 पर तो √3/2 होता है, और साइन 30 पर हमें क्या मिलता है 1/2 होता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, ये वाली मिलती है। साइन जो 90 है वो 1 है, और ये है √3 प्लस में 1/2, तो ये दोनों इक्वल है नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर अगर हम टेबल की बात करें तो सबसे पहले होता है हमारे पास 60 डिग्री 30 डिग्री, तो ये क्या है डिग्री इंक्रीज हो रही है,
देन हो रही है 60 डिग्री, देन हो रही है 90। अब वहीं पर हम अगर साइन थीटा की बात करें, जो सबसे पहले हमारे पास है टेबल में आता है, पहले तो होती है उसकी वैल्यू 0 पर 0, और देन 30 डिग्री पर होती है 1/2, देन हो जाती है 1√2, देन 3/2, देन 1। तो ये क्या इंक्रीज हो रही है, तो यही वो बोल रहे हैं अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये डिग्री अगर इंक्रीज हो रही है, तो ये साइन थीटा जो वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा आंसर ट्रू हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। आपको मैंने टेबल में ट्रिक बताई थी, कोस क्या होता है, कोस थीटा के वैल्यू पर जी इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। जैसे 1 है यहाँ पर 1 आ जाएगा, √3 है तो ये कितना आएगा 3 अपोजिट होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 1/√3, तो ये क्या है डिक्रीज होता जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये उल्टा लिखेंगे तो ये क्या होएगा डिक्रीज होएगा। तो डिग्री इंक्रीज होने पर, थीटा इंक्रीज होने पर कोस थीटा इंक्रीज नहीं होगा, ये क्या होएगा डिक्रीज होएगा, इसीलिए ये क्या हो गया आंसर फॉल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास साइन थीटा प्लस में कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो कह रहा है साइन थीटा इक्वल होगी जितनी भी उसकी वैल्यू होगी कोस थीटा की, तो नहीं होगी, ये सिर्फ एक जगह पर ही सेम बैठता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या होता है 1/√2 1/√2 होता है, बाकी जगह पर जैसे 1/2 इक्वल है क्या √3/2 कितने नहीं, तो सारी वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कोस ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो वो क्या कह रहा है कोट ए, अगर हम कोट 0 डिग्री पर देखें, कोट 0 डिग्री पर तो हमें क्या मिलता है 1/0, मीन्स 1/0 इसकी वैल्यू मिलती है, अगर 1/0 मिलती है तो ये क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो यही वो बोल रहा है क्या ये नॉट डिफाइंड होता है कोट 0 डिग्री पर, तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रू। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं तो सेशन को लाइक कर दें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और सबसे ज़रूरी बात इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ठीक है गाइस।